लगातार इस बारिश के बीच में लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, इस सरकार में लोगों को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। कि आम जनता से लेकर अमीर गरीब से लेकर सभी लोगों की राय लेने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु। भैया ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कोई कमी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि अगर युवा पढ़े, ऐसी बात तो है नहीं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं। सरकार बहुत योजनाएं दे रही है, नौकरियां दे रही है, और अगर युवा मेहनत करेगा तो रोज़गार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। युवा मेहनत करेगा तो बेरोजगारी कम होगी, ये प्रयास युवाओं को करना चाहिए और यही भाई साहब का कहना है। ये और बताइए कि महंगाई कम हुई है कि थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या है? महंगाई तो वैश्विक है, वो तो विश्व में कहीं ना कहीं अगर किसी लेवल पर बढ़ रही है, इसका कारण है। बाकी ऐसा नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होता कि वो महंगाई को बढ़ा दे। किसी के हाथ में नहीं होता, भैया का कहना है। यही विचार लोगों से भी मैं लूँगा लगातार, और लोगों से जनसंपर्क करूँगा। यहाँ पर और भी लोग हैं और जिनसे मैं लगातार बात करने का प्रयास करूँगा, जो है लोगों से मिलने का बात करूँगा और भी लोगों से राय लेने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है चाय की दुकान है या जो भी है, जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। भैया उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ ही रही है बड़े भाई। बताइए, बढ़ रही है। ये बताइए बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है। आपका क्या विचार है भैया, महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, भैया का कहना है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए बेरोजगारी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ ही रही है सर। बढ़ रही है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं बढ़ रही है, कुछ लोगों का ज़्यादातर मानना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी मत को, इसी विचार को लगातार मैं जनता के बीच में लाने का काम कर रहा हूँ, सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, ताकि सरकार की जो है ये बातें हैं समझ में आ सके और जो तकलीफ़ है लोगों की उसके लिए सरकार प्रयास कर सके। इसी के साथ मैं और लोगों से जनसंपर्क करूँगा लगातार। धन्यवाद। बारिश में भीगते हुए या जहाँ भी लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं आम लोगों से लेकर आम जनता से लेकर ये संजय टॉकीज़ है और संजय टॉकीज़ के नाम से यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ लोगों से लगातार जनमत लेने का प्रयास करूँगा, लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, लोगों की राय लेने का प्रयास करूँगा। जहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखते हैं, मैं लगातार उन लोगों से विचार रखने का विचार रखता हूँ ताकि वो कुछ कह सकें कि आज आप उत्तर प्रदेश में भाई साहब रहते हैं और ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या विचार है आपका? पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? ये बोलेगा मेरी जगह। आपका नाम तो नाम नहीं है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? हमारे पास तो रोजगार है अभी, आपके पास तो है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी ज़्यादा है। आप बेरोजगारी ज़्यादा है, भाई साहब का कहना है। आप बताइए, सब्जी भी खाते हैं, नमक तेल सब कुछ खाते हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ इफेक्ट जेब पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। पड़ रहा है जी। इसी तरह से भैया टाई बांध के भी है मेरे सामने। ये बताइए कि बेरोजगारी है, गरीबी है या नहीं है, या महंगाई है या नहीं है, क्या है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ना महंगाई है ना गरीबी। हम कर्म करेंगे तो सब पैसे वाले हैं। कर्म करेंगे तो सब पैसे वाले हैं, भाई साहब का कहना है। आपका क्या विचार है? सही कह रहे हैं भाई साहब। कर्म करेंगे तो सब कुछ होता है। कर्म में कुछ बढ़ते हैं। तो ये बताइए भैया कि लोगों का कहना है कि गधा भी सुबह से शाम तक बोझा ढोता है, उसका मालिक कभी उसे जलेबी क्यों नहीं खिलाता है? हम इंसान हैं, हम इंसान का कर्म है कि हमें मेहनत करनी है। हम कहीं बेलदारी करने उसमें भी कर्म है, तो घर बैठ के कुछ नहीं मिल मुझे रहा। ये बताइए, चलिए बेलदार आदमी 200-250 रुपये कमाता है, 400 कमा रहा है इस टाइम। 400 नहीं कमा रहा है। मैं गांव देहात से भी संपर्क किया हूं लोगों से, क्या 300 रुपये भी कमा के, अभी एक भैया खोखा में बैठ के बोले 200 रुपये यहाँ कमा रहा है वो संजय पैलेस में, तो वो कह रहे हैं कि मेरा घर नहीं चलता है। भैया हमारा चल जाता है, आपका हमें तो नहीं आप पता, अपनी हमें बात किसी को नहीं करें, पता। आप अपनी बात करें। ये बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, आपका क्या विचार है, महंगाई कम है कि ज़्यादा है? महंगाई तो है। ये सिलेंडर 400 भरा जाता है, ये क्या 1120 का सिलेंडर भरा भैया कह रहे थे कि मजदूर को 400 मिलती है, बात सही है गलत है? गलत है। गलत है। कितना मिलता है आपको? कितना? 500 रुपये मान लो, कोई मेरे गुजारा नहीं चलता है। 500 रुपये में गुजारा नहीं चलता।
फिर जो लोग कह रहे हैं क्या वो झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे वो हैं? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। किस वजह से झूठ बोल रहे हैं? या वो घर से परिवार से स्ट्रांग है या कोई और वजह? परिवार स्ट्रांग नहीं है वो, जी। इसमें परिवार स्ट्रांग नहीं है। परिवार स्ट्रांग होता वो झूठ में बताइए। जी। महंगाई क्या चीज़ जी। है? आटा 30 रुपये किलो है। जी, जहाँ 20-25 में मिलता था 20 रुपये किलो, आटा 30 रुपये किलो है। ये कितनी साल के अंदर ऐसा हो गया है एकदम? यही साल के अंदर यही में हुआ है, जेई में हुआ है। 10-12 साल के अंदर यही क्या हुआ है। कहना है आपका? ये भाई साहब कह रहे हैं आटा एकदम महंगा हुआ है। महंगाई तो चलती रहती है, इसमें क्या है। चलती रहती है। चलो और भी लोगों से मैं लोगों के मत विचार लेने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। मैं लोगों से मत विचार ले रहा हूं। ये सिल्वर ऑफ डीसी करके यहाँ ऑफिस है और जहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जिनसे मैं लगातार परामर्श लूँगा। दादा आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप रहते हैं, ये बताइए महंगाई वास्तव में बढ़ रही है या कम हो रही है? पहले के हिसाब से बराबर चल रही है। पहले पैसा कम था, पैसा ज़्यादा लोगों के पास, तो महंगाई कहाँ लगी। अभी एक मजदूर मुझे मिले, वो कहते हैं कि मुझे 8,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो ये बताइए 8,000 से क्या गरीब का गुजारा हो सकता है इस समय? 10,000 का दूध आता है महीने में, कहाँ से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? 10,000 का दूध आता है, क्या 8,000 से गुजारा होता है? होगा नहीं। तो इसको देखते हुए जो लोगों को सैलरी मिल रही है कम, जो क्वालिफिकेशन वाले लोगों को, क्या उनका घर चलता है 8,000 से? नहीं चलता है। 20,000 25,000 करवा। तो भाई साहब ये बताइए क्या महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? क्या बता देंगे तो, जो सत्य है वो बताइए। बढ़ी है महंगाई तो। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर? महंगाई तो बढ़ी रही है। महंगाई बढ़ रही है और सैलरी लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा क्या है? सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थोड़ी बहुत। सैलरी वाले आदमी नहीं है हम लोग भाई साहब, मजदूर आदमी है। तो मजदूर मजदूर आदमी है। जी जी। तो मतलब ये लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है, लोगों के जेब पर फर्क पड़ा है। यही मत विचार सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं केडी ब्लॉग के माध्यम से। धन्यवाद। विचारों को मैं लगातार ये भीगती हुई बारिश में लोगों के विचार मत लेने का काम कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि आम जनता से भी मैं संपर्क कर पाऊँ और आम जनता की भी राय ले सकूं। और ये भैया जा रहा है, क्या नाम है भैया आपका? आलोक। ये बताइए आलोक भैया, आप जितना कमाते हैं क्या उससे आपका परिवार चल जाता है? नहीं चलता। नहीं चलता है। तो क्या महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? कम कह रही है, बढ़ी रही है। बढ़ी रही है। भैया का कहना है जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनका यही मानना है कि उनका परिवार नहीं चल पाता है। खींच खाँच के कैसे ही बच्चों को खिला पिला के सुला देते हैं। यही जो है समस्या लोगों की लगातार बनी हुई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1-2 लोग बैठे हुए हैं जिनसे भी लगातार मैं संपर्क करूँगा कि भैया आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए कि आप जो भी कमाते हैं क्या उससे आपका घर परिवार चल जाता है? जो भी आप कमा रहे हैं क्या उससे आपका घर परिवार चल रहा है भैया? हमारे हाथ जोड़ा चले, हम बहुत परेशान हैं जिंदगी से भी और दुनिया से भी। तो यही जो है लोगों से लगातार मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। इसी जनता के मत को सरकार तक ले जाने का काम कर रहा हूँ। प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों के सही मत को, सही विचार को लोगों तक लाने का, जन सरकार तक पहुँचाने का काम कर सकूँ और लोगों की बात सरकार तक लाने का काम कर सकूँ। और यहाँ पर और भी लोग मुझे मिल रहे हैं, उन लोगों से लगातार मिल कर के मैं ये राय लेने का प्रयास करूँगा और उनसे मत विचार रखने का प्रयास करूँगा ताकि सही बात जो निकल के सामने आ सके और लोगों से मैं संपर्क लगातार कर सकूँ। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है। उसी भीड़ में मैं लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ, लोगों के विचार को पूछने का काम कर रहा हूँ ताकि सही मत निकल के सामने आए। और आप देख सकते हैं कि आगे में भी मुझे कुछ भीड़ दिखाई दे रही है जहाँ से मत विचार रखूँगा और लोगों की राय लेकर के मैं इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकूँगा। अभी थोड़ी बारिश थम गई है। इस थमती हुई बारिश में मैं पैदल चल रहा हूँ और कैमरा मैन भी मेरे साथ चल रहे हैं और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि उन लोगों तक पहुँच सकूँ जो लोग जो है मजदूर हैं। लोगों का कुछ कहना ये भी है कि 8,000 रुपये जिनकी सैलरी है उनका घर परिवार नहीं चल रहा है, कैसे दूध ले सकते हैं, कैसे घी ला सकते हैं, कैसे आटा खरीद सकते हैं, कैसे दाल खरीद सकते हैं। यही मत विचार लोगों का, जनता का मैं लगातार जो है पूछ रहा हूँ, लोगों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो है सही बात को, जनता की राय को मैं ले सकूँ। और जनता की जो बात है, आम लोगों की बात है, कुछ पैसे वाले लोगों का ये भी कहना है क्या महंगाई नहीं है, सब ठीक ठाक है, लेकिन जिनका पेट भरा हुआ है
जो पेट भर के खाना खा रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो जो है गरीब व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं, वो सही बात को कहना नहीं चाहते हैं और सही बात को कहने से चूक रहे हैं, कहीं तक बचना चाह रहे हैं। और यही मैं और भी यहाँ कुछ टप्पू जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, और भी लोग यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मैं लगातार मत विचार रखूँगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये टेम्पू वाले भैया हैं और सरकार के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये बताइए भैया, इस समय सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है बताइए। बड़े भाई से मिलो, जो भी बात कहना चाह रहे हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान कर रही है या नहीं कर रही है? भगवान टॉकीज में मुझे पकड़ लिया चलती हुई गाड़ी पे। बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? भगवान टॉकीज में चलती हुई गाड़ी पे पकड़ लिया। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, सवारी उतारी जी ये गाड़ी के कागज दिखाओ, जी नहीं मोबाइल पे डाल लो, जी कि नहीं कागज दिखाओ। उसके बाद में बड़ा फोटो बनाना मेरी गाड़ी छोड़ी है। तो ये बताइए, क्या आपके पास कागज नहीं थे? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे? कागज मांगने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल दिखा लो। ये बता के पूरे कागज मोबाइल बता रहे हैं ना पूरे। कागज मांगने की जरूरत नहीं है। कागज मांगने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल बता रहा है। भैया ये बताइए, आप कितना कमा लेते हैं? 100 रुपये नहीं कम पाते हैं। क्या आपका घर परिवार सही चल रहा है? बिल्कुल सही नहीं चलता है। रिक्शा वाले भैया का कहना है कि 100 रुपये कमाते हैं, उससे भी 100-200 रुपये ही कम पाते हैं, घर परिवार सही नहीं चल पाता है। क्या नाम है आपका? विकलांग हैं आप। बताइए आप क्या करते हैं? रोजगार करता हूँ। हैं? रोजगार करता हूँ। वो क्या होता है? दुकान लगती है संजय। दुकान रखती है संजय प्लेस में। क्या इतना कमा लेते हो कि बच्चों को खिलाने के बाद भी कुछ बच जाता है? अभी काम धंधा क्या है, सब चल ही नहीं रहा है। तो बच्चे पालने में दिक्कत हो रही है महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, काम है ही नहीं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, काम खत्म होता जा रहा है। गरीबों का ये कहना है, गरीबों का मत विचार यही है कि बच्चे नहीं पल पा रहे हैं। तो गरीबों से राय लेता हूँ तो इस बात का दुख होता है, इस बात का एहसास होता है कि कहीं तक सरकारों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि गरीबों की नहीं सुन पा रही है और पैसे वालों की सुन पा रही है। जब बोलना ही नहीं चाह रहे तो क्या फायदा? बोलो ना, बोलना, डर लग रहा कोई बात नहीं है। है। जब डर लग रहा है तो क्यों बोलेंगे वो? हैं? डर नहीं लग रहा, 2-2 हज़ार रुपये का चालान कर रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये का। तो बोलो ना। वो रोड पे फालतू गाड़ी पकड़ ले, कोई नहीं कर रहा है। ये फालतू गाड़ी पकड़ी जा रही है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा जी। गाड़ी से क्या करते हैं आप? गाड़ी चला। गाड़ी चलाते हैं। ये बताइए कि गाड़ी में इतना प्रॉफिट हो पाता है कि बच्चों का पालन पोषण करने के बाद पैसा बच जाता है क्या? नहीं बच रहा था, किराया भी पूरा नहीं हो रहा है। बहुत गाड़ी का किराया निकलना नहीं है, किराया किराया भी पूरा नहीं हो रहा चढ़ाना है। यही मत विचार लोगों का मैं लगातार ले रहा हूं और सरकार की आंखों को खोलने का काम करने के प्रयास में हूं, ताकि सरकार समझ सके कि गरीबी क्या होती है, गरीबों को राय मिलने की ज़रूरत है कि नहीं है। गरीब बेरोजगार हैं, उनको समझने की आवश्यकता है, महंगाई को समझना है और इस बात से गरीब जूझ रहा है, गरीब बनने की कगार पर है और इसी मत विचार को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।